बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये 16 लेक्चर और अल्केन्स और पैराफिन्स का गालबन 8वां लेक्चर है। हम इसके अंदर मीथेन के मुख्तलिफ रिएक्शंस की बात कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के ऊपर बात की थी, नाइट्रेशन की बात की थी। हमने कहा था कि मीथेन मोस्टली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करता है दूसरे किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम से। तो आज हम देखते हैं कि हेलोजिनेशन रिएक्शन मीथेन किस तरह से परफॉर्म करता है। अल्केन्स तमाम के तमाम ही हेलोजन्स के साथ रिएक्शन करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इनके साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट। यूवी मीन अल्ट्रा वायलेट और एट हाई टेम्परेचर। और इसकी रिज़ल्ट में हाइड्रोजन एटम की रिप्लेसमेंट होती है हेलोजन्स के साथ, हेलोजन्स एटम्स के साथ। इसे हेलोजिनेशंस कहते हैं। एक्सटेंट ऑफ हेलोजिनेशन डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ हेलोजन यूज्ड, कि जितने ज़्यादा हेलोजन्स इस्तेमाल किए जाएंगे उतना ही ज़्यादा हेलोजिनेशन रिएक्शन आगे चलता रहेगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन तमाम हेलोजन्स ऐड हो सकते हैं, उन सब की हेलोजिनेशन हो सकती है। और ये रिएक्शन जो होते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन सनलाइट की मौजूदगी में, ये यूवी लाइट की मौजूदगी में होते हैं हाई टेम्परेचर पर। जो फ्लोरीन का रिएक्शन होता है, फ्लोरीन चूँकि ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, हेलोजन होता है, तो ये हाईली वायलेंट होता है, यानी बहुत जल्दी ये रिएक्शन होता है। और इसके नतीजे में कार्बन फ्लोरिनेटेड अल्केन्स बनते हैं और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनता है, HF बनता है। तो फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत जल्दी ये रिएक्शंस होते हैं और इसमें ग्रुप ऑफ फ्लोरिनेटेड अल्केन्स बनते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनता है। आयोडीन सब्सटीट्यूट नहीं होता डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि आयोडीन बहुत वीक होता है, इनर्ट होता है, लेस रिएक्टिव होता है और इसका रिएक्शन बहुत स्लो होता है, रिवर्सेबल होता है। जो ही ये रिएक्शन होता है, कंपाउंड बनते हैं, दोबारा से ये कंपाउंड ब्रेक हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, इसलिए लेस रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी जो है हाइड्रोजन्स की वो डिपेंड करती है, ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होते हैं बिकॉज दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लोरीन लेस रिएक्टिव होते हैं, ब्रोमीन उससे कम रिएक्टिव होते हैं और आयोडीन सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। लीस्ट रिएक्टिव आयोडीन है और मोस्ट रिएक्टिव फ्लोरीन है। अगर हम एलोजिनेशन की बात करें तो एलोजिनेशन रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के रूल के तहत प्रोसीड होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म क्या होता है और ये रिएक्शन कैसे पाए तकमील तक पहुंचता है? ये रिएक्शन बेसिकली 3 स्टेप्स के अंदर परफॉर्म होता है, ये प्रोसीड करता है। स्टेप नंबर 1 को इनिशिएशन कहते हैं। इस स्टेप के अंदर हेलोजन का जो मॉलिक्यूल होता है ये सनलाइट एब्जॉर्ब करता है। एच म्यू का मतलब होता है सनलाइट, यूवी लाइट। ये एब्जॉर्ब करता है तो ये मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है दो रेडिकल के अंदर। अच्छा, ये रेडिकल क्या होते हैं? जब दो एटम एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं तो इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो हर एटम कंट्रीब्यूट करता है। एक एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, दूसरा एटम दो दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन के मिलने से एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जब कोवलेंट बॉन्ड टूटता है तो दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर सेपरेट हो जाते हैं, अलग-अलग हो जाते हैं। अब जो एटम है सिंगल एटम, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके साथ इस सिंगल एटम को कहते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बनता है तो इस फ्री रेडिकल को जो है वो नेक्स्ट स्टेप के अंदर मीथेन के साथ जब मिलाया जाता है CH4 के साथ, तो इससे एक हाइड्रोजन रिमूव कर लेता है और ये बना लेता है HCl और इसके साथ CH3 उसके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसे कहते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। इस तरह से मिथाइल फ्री रेडिकल बनता है। अगले स्टेप में ये मिथाइल फ्री रेडिकल किसी दूसरे एलोजन से के मॉलिक्यूल से एक क्लोरीन को रिमूव कर लेता है और ये बनता है मिथाइल क्लोराइड और साथ बनता है एक और एलोजन का फ्री रेडिकल। तो ये प्रोपोगेशन दूसरा स्टेप जो है, इसमें रिएक्शन प्रोपोगेट करता है, आगे बढ़ता रहता है, तो इसलिए इसे प्रोपोगेशन कहते हैं। तीसरे स्टेप के अंदर टर्मिनेशन होती है, जब रिएक्शन स्टॉप हो जाता है और फर्दर प्रोपोगेट नहीं करता। इसमें क्या होता है कि जो मिथाइल रेडिकल बनता है CH3 और इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये ऊपर जो जीरो या डॉट है ये फ्री इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
और जब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ मिलता है तो ये इन दोनों के दरमियान एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन इन दोनों के पास था, तो दोनों ने मिलकर एक बॉन्ड बना लिया और ये बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। आप इस सारे रिएक्शन की 2-3 दफ़े प्रैक्टिस करें तीनों स्टेप्स की, आगे आपके लिए समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैकेनिज़्म को याद रखने के लिए, रिएक्शंस को याद रखने के लिए उनके जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, लिख कर इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यही रिएक्शन बार बार रिपीट होते हैं और हर हाइड्रोजन एटम, सक्सेसिव हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होते हैं विद हेलोजन एटम। दोबारा से हम इस रिएक्शन को स्टार्ट से देखते हैं। क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड के थ्रू जॉइन हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो क्लोरीन फ्री रेडिकल बनते हैं दो। मीथेन के साथ एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल हाइड्रोजन रिमूव करता है तो ये बनता है मीथाइल और इसके साथ HCl। मीथाइल जो फ्री रेडिकल है ये दूसरे क्लोरीन के साथ मिलकर क्लोरोमीथेन या मीथाइल क्लोराइड बना लेते हैं। इस तरह से पहले स्टेप के अंदर, इनिशिएशन के अंदर फ्री रेडिकल जनरेट होता है क्लोरीन का, दूसरे स्टेप के अंदर प्रोपोगेशन के अंदर मीथाइल का फ्री रेडिकल जनरेट होता है और तीसरे स्टेप में टर्मिनेशन में क्लोरोमीथेन बनता है, कार्बन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बनता है। फिर यह रिएक्शन दोबारा से प्रोसीड आगे चलता है तो इसके अंदर क्या होता है, दोबारा से फिर दूसरा हैलोजन इसी तरह सनलाइट की मौजूदगी में ब्रेक होता है। अब क्लोरोमीथेन के साथ से एक और क्लोरीन हाइड्रोजन रिमूव करेगा और ये बन जाएगा CH2Cl + HCl। ये CH2Cl एक और नया रेडिकल है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन रेडिकल उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री था, दोनों ने दोबारा से बॉन्ड बनाया तो अब ये बन गया CH2Cl2। दो क्लोरीन आ गए तो इसे हम डाइक्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं क्योंकि मीथेन से ये डिराइव्ड है। इसे मिथाइलिन क्लोराइड भी कह सकते हैं। आगे मज़ीद फिर यही रिएक्शन रिपीट होगा, दोबारा से क्लोरीन रेडिकल जनरेट होगा सनलाइट की मौजूदगी में, और जो डाइक्लोरोमीथेन था अब ये तीसरा हाइड्रोजन रिमूव करेगा। जब तक हाइड्रोजन रहेंगे, रिमूव होते रहेंगे, उस वक़्त तक ये मिथाइल रेडिकल जनरेट होता रहेगा। तो ये तीसरा हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो ये बन जाएगा CHCl2। ये एक और रेडिकल बन गया और प्लस HCl हाइड्रोजन को रिमूव करके Cl अपने साथ इसने मिला लिया। फिर ये CH फ्री रेडिकल Cl2 इसके साथ क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर से बॉन्ड बनाएगा और ये बन जाएगा CHCl3। इसे क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं या ट्राई क्लोरोमीथेन भी कहते हैं। ट्राई का मतलब 3, यानी इसके साथ 3 क्लोरीन आ गया। अगले स्टेप में फिर रिएक्शन दोबारा से स्टार्ट से वैसे ही चलेगा। क्लोरीन एटम फिर फ्री रेडिकल जनरेट करेगा और ये फ्री रेडिकल फिर ट्राई क्लोरोमीथेन से एक और हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और इस तरह से एक और हाइड्रोजन रिमूव करने से हाइड्रोजन इस वक्त ख़त्म हो जाएंगे। CCl3 + HCl, CCl3 फिर एक और क्लोरीन के साथ मिलेगा और ये बना लेगा CCl4 टेट्रा क्लोरोमीथेन। इस तरह से ये रिएक्शन बार बार, ये चेन रिएक्शन है, बार बार तीनों स्टेप इसमें रिपीट होते रहेंगे। क्लोरीन रेडिकल बनेगा, मिथाइल रेडिकल बनेगा और फिर क्लोरीन और मिथाइल के दरमियान बॉन्ड बनेगा। तो जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस ना होते उस वक्त तक ये रिएक्शन चलता रहेगा। यह डिपेंड करता है हैलोजन एटम की मिकदार कितनी है। अगर हैलोजन एटम्स या हैलोजन मॉलिक्यूल कम है तो ये हो सकता है सारे के सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस ना भी करे। इसके बाद यूजेस हैं मीथेन के। हैलोजिनेशन को बार बार लिखने की प्रैक्टिस करें, जितना आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन होगी उतना ही आपको ये रिएक्शन आसानी से याद होगा। मीथेन गैस फ्यूल के तौर पे या इल्यूमिनेटिंग गैस के तौर पे, यानी जलाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये आइडली कंबस्टेबल है। इसके अलावा इससे हम बहुत सारे दिगर इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड बनाते हैं जैसे मिथाइल क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके अलावा हम इससे मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड, हाइड्रोजन साइनाइड इंडस्ट्रियल स्केल पर यह केमिकल प्रिपेयर करते हैं।
कार्बन ब्लैक, पेंट्स के अंदर प्रिंटिंग इंक